गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको होम साइंस बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, आहार एवं पोषण। इसमें आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रहे थे, जो हमारी पिछली वीडियो चल रही थी प्रोटीन्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो इसमें एक एक करके सभी जीवन सत्व का जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे टॉपिक स्टार्ट हुआ था भोजन के आवश्यक तत्व, जो भी हमारे भोजन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं उनका एक एक करके न्यू टॉपिक के जरिए एक एक करके सभी चीज़ों का वर्णन किया जाएगा। तो मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बता दिया था। आज हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले जो है तो हम जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन, मतलब हमें किन किन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो भारत तथा भारत के समान अन्य अविकसित तथा अर्धविकसित राष्ट्रों में कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग अधिक किया जाता है। यहाँ आवश्यक ऊर्जा का 70 से 90% तक कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ से ही प्राप्त किया जाता है। शक्कर, बूरा, गुड़, चीनी, शहद, खांड, गेहूँ, मक्का, चावल, दालें, जिमीकंद, अरबी, आलू, गाजर, शकरकंदी, केला, सेब, नाशपाती, आम, सोयाबीन, सूखे मटर, मेवे, किशमिश, मुनक्का, खजूर, अंजीर, मूंगफली, काजू, अन्य सूखे मेवे, दूध, पनीर, खोया, रिकम्ड मिल्क, इन सब चीज़ों से हमारे भारतवर्ष में कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति की जाती है। तो ये हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन। अब जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं हेडिंग लिखी हुई है कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, इसका मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो जैसा कि फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है शरीर को ऊर्जा देना। तो कार्बोज पदार्थ का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा देना। 1 ग्राम कार्बोज पदार्थ 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। जो 1 ग्राम अगर हम कार्बोज पदार्थ लेते हैं तो हमारे शरीर में 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। और कार्बोज पदार्थ किसी भी रूप में लिया जाए, पाचन के बाद कार्बोज का सरलतम रूप ग्लूकोज में बदल ही जाता है। यह रक्त द्वारा अभिशोषित कर कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन की कमी उपस्थित में ज्वलन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत तथा मांसपेशियों में जमा होता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर फिर ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा देता है। ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदलने के बाद भी यदि और अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो वह वसा में बदलकर वसा परत के रूप में जमा होता है। आवश्यकता होने पर यह वसा परत भी ऊर्जा देने का काम करती है। तो मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर को ऊर्जा देना। सेकेंड हेडिंग जो हमारे देख रहे हैं कि प्रोटीन का ऊष्मा के रूप में व्यय कम करना या उसको रोकना। तो शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए हर पल हर क्षण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसमें हमें हर पल सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमारे भोजन में जाने या अनजाने किसी भी कारण से ऊष्मा उत्पादक तत्व कार्बोज तथा वसा नहीं होते या कम होते हैं, तो प्रोटीन को अपने मुख्य कार्य छोड़कर ऊष्मा देने का कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण शरीर की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। और यदि भोजन में कार्बोज तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है तो प्रोटीन शरीर निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र रहता है। 5 मिनट वेट कर लो बाहर, ठीक है। इसके बाद थर्ड हेडिंग जो है हमारी, इसमें शरीर में वसा की उपयोगिता बढ़ना, कि शरीर में वसा की उपयोगिता किस तरीके से बढ़ती है। यदि हम चयापचय क्रिया को देखें तो पाते हैं कि प्रोटीन, कार्बोज तथा वसा
तीनों के चयापचय अलग अलग प्रारंभ होकर बाद में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसलिए कार्बोज वसा की उपयोगिता पर प्रभाव डालता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, वसा का ऑक्सीकरण इस पर निर्भर करता है कि कार्बोज के ऑक्सीकरण के बाद कितनी मात्रा में पाइरुविक एसिड बना है। यदि कार्बोज की मात्रा कम होती है तो वसा का ऑक्सीकरण प्रभावित होता है और उसका ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में परिवर्तन नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। कीटोन की मात्रा बढ़ने से रक्त अम्लीय हो जाता है और मधुमेह डायबिटीज़ की बीमारी में ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। मधुमेह अतः रक्त में कीटोन बढ़ जाते हैं, इससे कीटोसिस कहते हैं। ये हो गए हमारे शरीर में वसा की उपयोगिता का बढ़ना। फोर्थ हेडिंग जो है वो है हमारी कैल्शियम अवशोषित करने की क्षमता बढ़ना। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड आंत की कोशिकाओं में कैल्शियम की अवशोषणा क्षमता को बढ़ाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है कि जो लैक्टोज है वो आंत की कोशिकाओं में कैल्शियम को अवशोषित करे। फिफ्थ हेडिंग जो है हमारी इसकी लास्ट वो है उपयोगी बैक्टीरिया उत्पादन में सहायक, मतलब छोटी आंत में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो जीवन सत्व बी समूह का निर्माण करते हैं। इन जीवाणु के जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उसे यहाँ लैक्टोज द्वारा मिलती है। लैक्टोज कम घुलनशील होने के कारण छोटी आंत में अधिक समय तक रहती है। इस प्रकार जिस लैक्टोज का यहाँ पाचन नहीं हो पाता उसे कुछ जीवाणु लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया से दूध दही में बदलता है, जिससे आंत में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण लैक्टोबैसिलस बाइफिड्स जीवाणु बनते हैं, जो कि माँ के दूध द्वारा बच्चे के शरीर में पहुंचकर हानिकारक बैक्टीरिया को बच्चों के शरीर में बढ़ने से रोकते हैं। ये हो गई हमारी फिफ्थ हेडिंग। यहाँ तक जो हम बता रहे थे कार्बोहाइड्रेट के कार्य में, यहाँ तक चला आ रहा था हमारा ये हेडिंग्स द्वारा। इसमें जो इसमें का लास्ट पॉइंट जो है फिफ्थ हेडिंग ना देकर इन्होंने इसमें पॉइंट दिया है, तो ये समझ लीजिए कि बहुअणीय शर्करा रेशे सेल्यूलोज पेट को साफ रखते हैं। रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ बड़ी आंत की मांसपेशियों के सिकुड़ने फैलने की गति को तीव्र करती है, जिससे मल निवारण सही होता है, पेट साफ रहता है, कब्ज के रोगी के लिए लाभदायक होता है। रेशेयुक्त भोजन केवल पेट ही साफ नहीं करता बल्कि हृदय रोग सुधार में भी सहायक होता है। कम रेशेयुक्त भोजन शरीर में प्रोटीन, कार्बोज, वसा की मात्रा बढ़ाता है, तो अधिक रेशेयुक्त भोजन शरीर में इन तीनों की मात्रा कम कर देता है। हृदय रोग, रक्त में कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा के बढ़ने से रेशेयुक्त भोजन शरीर में दो प्रकार से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करते हैं। पहला है जो जब यह रेशे कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल जाते हैं तो छोटी आंत में उनके अभिशोण शोषण की दर कम हो जाती। दूसरा ये है कि ये रेशे उन जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होते हैं जो पित्त अम्ल का विघटन करते हैं। ये पित्त अम्ल अवशोषित कोलेस्ट्रॉल को स्वतंत्र कर देते हैं। इस प्रकार रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कैंसर पर नियंत्रण पाने के लिए किए गए अनुसंधानों रिसर्च में यह पाया गया कि भोजन में जो रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ अधिक हो तो पाचन संस्थान के
कैंसर की संभावनाएं कम हो जाती। पिछले साल रिसर्च हुआ था कि कैंसर को कम कैसे किया जाए, तो ये रिसर्च में ये पाया गया कि भोजन में यदि रेशे युक्त पदार्थ की मात्रा अधिक हो और ये पाचन संस्थान में कैंसर होता है उसकी संभावना कम हो जाती है। इसके साथ हमारी ये हेडिंग यहीं कंप्लीट होती है। न्यू वीडियो में हम एक न्यू हेडिंग लेकर आएंगे जो रहेगा कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव के बारे में।